आमदार प्रणिती शिंदे या आमदार राम सातपुते, राम सातपुते या फिर प्रणिती शिंदे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। शहर मध्य से मुस्लिम को टिकट देते रहेंगे तो हम परिणीति ताई को साथ दिए। ये कहाँ से और नवा फॉर्मूला? फार्मूला कहीं का उसको है तो तुम मुस्लिम को आमदार बनाते थे एक भी। हम पहुंचे हैं सोलापुर शहर के किड़वाई चौक परिसर में, जो सोलापुर शहर की सेंट्रल विधानसभा सीट का एक अहम इलाका है। प्रणिती शिंदे। प्रणिती शिंदे, क्यों प्रणिती शिंदे? काम अच्छा है प्रणिती का। जी हाँ, अगर बात करते हैं 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो एमआईएम पार्टी को यहाँ पर ज्यादा वोट मिले थे। की बार 400 पार बोल रहे बीजेपी के 200 तो आंधे भाई। हम प्रणिती ताई शिंदे को सपोर्ट करेंगे बस। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आमदार प्रणिती शिंदे या आमदार राम सातपुते, राम सातपुते या फिर प्रणिती शिंदे। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। जी हाँ, सॉल्यूशन का पता जरूर लगेगा, लेकिन 4 जून का इंतजार है। चुनावी नतीजे ये बताएंगे कि कौन सोलापुर का खासदार होगा, कौन बनेगा सोलापुर की लोकसभा सीट से सांसद। इस समय सोलापुर में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। आमदार प्रणिती शिंदे और आमदार राम सातपुते चुनावी मैदान में है। 7 तारीख को, 7 मई को सोलापुर की जनता जो है मतदान करेगी, वोटिंग करेगी। लोक प्रधान न्यूज चैनल की टीम पिछले कई दिनों से सोलापुर का सर्वे कर रही है, लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही है कि उनके पसंदीदा खासदार कौन है उनके मन का खासदार, क्या है सोलापुर के मुद्दे, जनता से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम पहुंचे हैं सोलापुर शहर के किड़वाई चौक परिसर में, जो सोलापुर शहर की सेंट्रल विधानसभा सीट का एक अहम इलाका है। अगर यहाँ की बात की जाए तो मुस्लिम बहुल इलाका ये माना जाता है। सोलापुर शहर में सेंट्रल विधानसभा सीट की अगर हम बात करते हैं तो ये पहले से कांग्रेस का गढ़ रहा है। जी हाँ, अगर बात करते हैं 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की, तो एमआईएम पार्टी को यहाँ पर ज्यादा वोट मिले थे। लेकिन जिस तरह से अगर बात करेंगे 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव की, जो कांग्रेस के वोट थे वो एमआईएम पार्टी के खाते में चले गए। लेकिन अब लोकसभा का चुनाव है, एमआईएम पार्टी ने अपना कोई उम्मीदवार यहाँ से नहीं चुनावी मैदान में रुकाया है। अब ये वोट किसके खाते में जाएगा, क्या कहता है यहाँ का मतदाता, क्या कहता है यहाँ का मुसलमान, हम जानने की कोशिश करेंगे। और कौन है उनके मन का खासदार, ये भी उनसे हम जानेंगे। किसको करेंगे मतदान, किसको वो लोकसभा सीट से दिल्ली पहुंचाएंगे, ये हम उनसे सीधे बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि उनके मन का खासदार कौन है। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैं नदीम नदाब, मेरे साथ कैमरामैन अब्दुल शेख। चुनावी मैदान में दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आमदार राम सातपुते, वो कह रहे हैं कि 2 लाख वोटों से आमदार राम सातपुते जीतेंगे। शहर मध्य से मुस्लिम को टिकट देते रहेंगे तो हम परिणीति ताई को साथ दिए। ये कहाँ से और नवा फॉर्मूला? फार्मूला कहीं का उसको है तो तुम मुस्लिम को आमदार बनाते थे एक भी। अच्छा, नहीं इस बार अभी क्या होने वाला है? इस बार क्या हो, बहुत कट्टा प्रणिती शिंदे क्या और आमदार राम सातपुते? परिणीति शिंदे आएंगे, लेकिन बहुत कट्टा कट्टी में आएंगे। नहीं, आप किसको वोट डालने वाले? डालेंगे परिणीति शिंदे को। प्रणिती शिंदे। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, 2 उम्मीदवार हमारे सोलापुर में है, आमदार राम सातपुते, प्रणिती शिंदे। किसको वोट डालने वाले? प्रणिती शिंदे। प्रणिती शिंदे, क्यों प्रणिती शिंदे? काम अच्छा है प्रणिती का। क्या काम अच्छा है? मध्य में बहुत अच्छा काम है उनका। अभी वो बाहर का उम्मीदवार है, राम सातपुते। राम सातपुते क्यों नहीं? बाहर का उम्मीदवार है, प्रॉपर का नहीं है, इसलिए प्रणिती को जिता के देने का है। बीजेपी तो कह रहे हैं जो राम को लाया हम उसको लाएंगे। नहीं नहीं, वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे ना। अब की बार 400 पार भी कह रहे हो। नहीं होता 400 पार, नहीं होता का चुनाव है, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, प्रणिती शिंदे और राम सातपुते। किसको वोट डालने वाले आप? कांग्रेस। क्यों कांग्रेस को?
कैसा अभी 10 साल जो पहले जो दो कैंडिडेट थे ना, उनको अभी तक हम भी नहीं देखे कि वो कौन थे। और ऐसा कुछ काम करे सो उन्होंने दिखा भी नहीं हमको। तो परनीत ताई कैसा है, परनीत ताई नहीं रह के भी यहाँ कोई बहुत से कामों करे सो उन्होंने सोलापुर के। तो वो हिसाब से हाँ 3 बार हैट्रिक भी मिली उनकी। क्या कहेंगे भाई? परिणीति ताई। क्यों परिणीति ताई? परिणीति ताई का कैसा है, काम है, क्या काम है? रोड बने सो है, बाशेपेट में हाँ। काम करे सो है, इसीलिए राम परिणीति सातपुते क्यों नहीं? पहचानते ही नहीं नाम उसे, हाँ, पहचानते हैं। देखे भी नहीं कभी उसको इधर, और पहचानते भी नहीं। पहचानते हैं। आपकी बार 400 पार बोल रही है भाजपा। नहीं, कांग्रेस पार हुई, कांग्रेस पार हो। कांग्रेस पार हुई। सातपुते भाजपा की तरफ से, परिणीति शिंदे कांग्रेस की तरफ से, कौन बनेगा शोलापुर का खासदार? किसको देखना चाहेंगे आप एक खासदार? अभी हमारा तो प्रणीतिताई शिंदे, क्यों परिणीति शिंदे? विकास काम है उनका। क्या विकास काम है? अभी मध्य के आमदार है वो, 3 बार हैट्रिक है। क्या करे वो 15 साल में? गरीबों गोर गरीबों को देखते हैं, हर एक काम उनका अच्छा है, काम करने के उनके। आमदार राम सातपुते क्यों नहीं? वो बाहर के है ना, यहाँ के का है। हाँ, हमको प्रॉपर पाहिजे यहाँ का। अच्छा, हम्म। काम करते हैं क्या परिणीति शिंदे? हाँ, 1 नंबर। 7 तारीख को मतदान है। हमारा तो वोट कांग्रेस को रहेगा। कांग्रेस, हाँ। परिणीति शिंदे। परिणीति शिंदे। लोकसभा का चुनाव है, 7 तारीख को मतदान है। शोलापुर की जनता 7 तारीख को वोट करने वाली है। 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, परिणीति शिंदे, राम सातपुते। हम परिणीति शिंदे को सपोर्ट करेंगे बस। क्यों सपोर्ट करेंगे परिणीति शिंदे को? कहीं का तो हैट्रिक थी 15 साल से, तो हैट्रिक खासदार आमदार है इधर। अच्छा, हाँ, तो उनके अब इससे पहले भी जो खासदार था, एक बार भी आगो झाके नहीं, हटके नहीं। कौन थे इस बार पहले खासदार? इस बार जो अभी का जो स्वामी जो थे, उन्होंने महाराज स्वामी जो थे, अभी तक एक बार भी आगो झाके नहीं, उन्होंने कुछ नहीं। हाँ, खाली उतना प्रचार में, बड़े बड़े मीटिंग में बैठते थे, खत्म। पब्लिक को आगो पूछे नहीं करेंगे। परिणीति ताई जो शिंदे है, वो सबका विकास के काम में ज्यादा उसका ये है। हर काम में शिंदे हाँ। को वोट करने वाले। हाँ, चुनाव है शोलापुर में, 7 तारीख को वोटिंग है। 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, परिणीति शिंदे और राम सातपुते। कौन खासदार बनने वाला है शोलापुर का? आप किसको खासदार देखना चाहेंगे? परिणीति ताई शिंदे, क्यों परिणीति शिंदे? वो शोलापुर के हैं और सबका विकास करना चाहते हैं। हाँ। राम सातपुते क्यों नहीं? सबका अच्छा काम किया उन्होंने। राम सातपुते क्यों नहीं? नहीं, क्यों नहीं पूछ रहा हूँ, मैं हमको पसंद नहीं हूँ। पसंद नहीं है। परिणीति शिंदे पसंद। क्या बोलेंगे चाचा? परिणीतिताई कुछ डालो मत, क्यों परिणीति को डालो? जो इसलिए कि विकास अच्छा किया उन्होंने, और ग्रामीण में भी बहुत जगह जाकर आए उन्होंने, और ऐसा खासदार कौन सा भी नहीं काम करे, ये आमदार रहकर काम करे। आपकी बार 400 पार बोल रहे बीजेपी। बीजेपी के 200 तो आंदे भाई, 200? तो पार करें दे। अच्छा, 200 पार करे तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। हाँ, क्या बेस पे कह रहे हैं आपके 200 भी पार नहीं करेगी? महंगाई बहुत बढ़ गई, बहुत महंगा हो गया। परिणीति शिंदे के कांग्रेस के आने से महंगाई कम होगी क्या? महंगाई ऊपर भी बैठेंगे ना, ऊपर रहेंगे तो फिर सब सस्ता हो जाएगा ना। हाँ। अब लाइट बिल सब कर्नाटक में माफ है, तमिलनाडु में माफ है, अच्छा, तुम्हारा अच्छा रिस्पॉन्स है। आंध्र प्रदेश में भी माफ है। 2000 रुपए दे रहे उन्होंने लेडीज को, फिर और क्या होना। हाँ। फिर चलो धन्यवाद। परिणीति ताई को झालो मत, बहुत अच्छा काँग्रेस आंदे। लोकसभाची निवडणूक तर लागलेली आहे, पण माझं म्हणणं एवढंच आहे, तुम्ही खासदार कुणाला पण करा, पण घरातून बाहेर निघा आणि वोटिंग बूथवर जावा आणि आपला वोट करा तुम्ही जाओ। मेरा सवाल ये था कि अभी लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, परिणीति शिंदे, राम सातपुते। किसको खासदार देखना पसंद करेंगे? जे व्यक्ती चांगलं काम करतो कौन काम करता है ऐसा? त्याला आम्ही खासदार बघू, आणि कुठला व्यक्ती चांगला काम करतो हे परिणीति शिंदे का राम सातपुते? लोकांना माहित आहे की कुठल्या परिणीति माणसाने शिंदे का राम सातपुते? किती काम केलेलं आहे या मतदारसंघामध्ये, सोलापूर लोकसभा मतदारसंघामध्ये। मेरा सवाल क्या है, परिणीति शिंदे या राम प्रश्न आपला प्रश्न राम सातपुते किंवा परिणीति शिंदे असा आहे,
पण मी ते सांगू शकत नाही, सस्पेन्स कारण माझ्या म्हणण्याप्रमाणे ज्या व्यक्ती कामाचा आहे, ज्या व्यक्तीने या सोलापूर शहरासाठी आणि या सोलापूर लोकसभा मतदारसंघासाठी त्यांनी गेल्या अनेक वर्षापासून ज्यांनी काम केलेलं आहे, आपल्या डोळ्यासमोर त्यांचं काम असेल, अशा लोकांना तुम्ही निवडून द्यावं. आणि क्या कहेंगे? फिलहाल लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, परिणीति शिंदे और राम सातपुते, किसको खासदार देखना पसंद करेंगे? असल में हम लोग सातपुते कौन हम तो अब तक जानते नहीं है, अच्छा, और हमने जब से पिछले 15-20 सालों से देख रहे हैं कि परिणीति शिंदे ही काम करती है यहाँ, तो हम उसी को जानते हैं। और एक क्या कहते हैं कि उसको जमहूरी हुकूमत के लिए भाजपा तो आरोप करती है कि उनके पिता गृह मंत्री थे, परिणीति शिंदे 15 साल की नगर सेवक है, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, बस वोटों को यूज किया है, सोलापुर की जनता को तो तमाम पार्टियों का वो होता है कि अपोजिशन को कुछ भी बोलो करके, वैसा नहीं है। लेकिन आप अगर देखेंगे आप तो किसके आप साथ हैं? हम तो परिणीति शिंदे के साथ हैं, क्यों बिल्कुल। परिणीति शिंदे के साथ? हम लोग जमहूरी हुकूमत देखना चाहते हैं, और आप परिणीति शिंदे के आने से जमहूरी हुकूमत आए। बिल्कुल हमने पहले भी देखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी एक जमहूरी पार्टी है, हम इसी को वोट देना चाहेंगे। फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, परिणीति शिंदे या राम सातपुते? नीति शिंदे का दबदबा अभी जोरों शोरों से चल रहा है, और ये सब बीजेपी वाले लोगों को उनके चेहरे से, उनके भाषणों में से ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब कल के जो सभा में योगी आदित्यनाथ आए थे, उसके अंदर मैक्सिमम तरीके से मुस्लिमों को टारगेट करके भाषण दिया जा रहा है, और जाति भेद का मुद्दा ज्यादा जगाया जा रहा है। इससे परिणीति शिंदे या राम सातपुते? परिणीति शिंदे, क्यों परिणीति शिंदे? क्योंकि जाति भेद का वो कुछ मुद्दा उनके सामने नहीं है। वो लोकशाही के मार्ग से इलेक्शन लड़ने जा रही है, और इंशाल्लाह वो 7 मई को मतदान के जरिए लोगों में ये दिखाई भी देगा। बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी हिंदू मुस्लिम जो बार बार दिखाई जा रही है और भड़काऊ भाषण कर रहे हैं, इसकी वजह से इसलिए परिणीति शिंदे ही आएगी। क्या कहेंगे? परिणीति शिंदे या राम सातपुते? अभी तो सोलापुर में परिणीति शिंदे आना जरूरी है। इसके पहले जो शरद बंसोड़े आए, पूरे 5 साल में कभी दिखाई नहीं दिए, दारू पीते बैठे खाली। अच्छा, सिद्धेश्वर महाराज आए, वो भी 5 साल में कुछ कार्य नहीं करे। इसलिए सोलापुर के लिए सब में बेटर रहेगा कि परिणीति शिंदे ही आना चाहिए। क्यों परिणीति शिंदे आना चाहिए? विकास है, पूरे जितने भी कार्य उन्होंने भोगे अभी तक, जितने साल भी है उन्होंने। भाजपा ने तो विकास किया ना, बहुत सारे रास्ते बनाए, बड़े बड़े नेशनल हाईवे बनाए, नितिन गडकरी रास्ते बनाए, रास्ते का 15 दिन महीने में पूरे रास्ते भो कर जा रहे पानी से। ना उसमें डामर चाहिए, ना उनके जो बनाने वाले अधिकारी आए। राम सातपुते को क्यों नहीं वोट करने वाले आप? सब जातिवाद पर मांग रहे वोट। परिणीति शिंदे के आने से क्या जातिवाद खत्म होगा? संविधान को बचाने का हमको, परिणीति को इसलिए लाने का कांग्रेस सरकार को कि संविधान को बचाने का है, कांग्रेस को वोट करने का, बस अपनी इतनी बात कहकर अपनी जगह। कांग्रेस के आने से, परिणीति शिंदे के आने से संविधान बचेगा क्या? हाँ, कांग्रेस की सरकार जब आएंगी तो संविधान बचेगा, जातिवाद खत्म होगा, भेदभाव खत्म होगा, रोजगार मिलेगा, और सबको अच्छे पैमाने पर नौकरियां मिलेंगी। यहाँ बाबा जी को टुल्लू दे रहे मोदी सरकार में नौकरी, खाली आश्वासन पर बैठा रहे लोगों को, नौकरी नहीं किसको। अच्छे एजुकेटेड बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं। फिलहाल 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, परिणीति शिंदे, राम सातपुते। परिणीति शिंदे। क्यों परिणीति शिंदे? हम सेक्युलर को देखकर और ताई का काम देखकर हम ताई का काम करेंगे। क्या काम किया ताई? शहर मध्य में बहुत विकास करे क्या ताई। विकास की बोलो थोड़ा। रोडों के काम है, पानी के काम है, ड्रेनेज लाइन के काम है, लोगों के पेंसिल के काम है, हॉस्पिटल के काम है, गरीबों को बहुत ध्यान देते ताई। उसके लिए हम ताई को ताई के लिए हम काम करेंगे। ताई हमारे लिए काम अच्छा करे।